भाइयों नमस्ते। एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं रवि कुमार। तो भाइयों मैंने दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए कैलेंडर का चैप्टर पूरा क्लियर कर चुका हूं और दिशा के भी 2 टॉपिक हो चुके हैं क्लियर। आज तीसरा टॉपिक है। मैंने कल आपको क्लास करते समय एक नारा बताया था। आपने जिसने भी क्लास देखी हो तो उस नारे का जवाब ज़रूर देना। फिर आज मैं उसका उत्तर बता देता हूँ। मैंने बताया था कि 100 साल जीने से अच्छा है कि 100 साल जीने से 100 साल गिदड़े की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की ढाल जिए। तो वो नारा किसने दिया था? टीपू सुल्तान ने। तो मैं आज से आपसे एक नारा और पूछता हूँ। आज का एक और नारा, मियाँ की टोडी और मियाँ का मल्हार, ये नारा किसने दिया था? मियाँ की टोडी और मियाँ का मल्हार, तो ये नारा किसने दिया था? तो भाई अब और आगे बात को बढ़ाते हुए ना दिशा का चैप्टर चलते हैं। दिशा का तीसरा टॉपिक है भाई, 2 क्लास जरूर देखना। तो आज दिशा का तीसरा टॉपिक। तो सबसे पहले तीसरी टाइप। तो तीसरी टाइप में क्या है? आंसू दक्षिण दिशा में है। आंसू दक्षिण दिशा में है। आपसे ऐसा सवाल पूछेगा कि आंसू दक्षिण दिशा में है, 26 बेर लेफ्ट मुड़ता है, 40 बेर राइट मुड़ता है, 42 बेर 26 बेर लेफ्ट मुड़ता है और 42 बेर राइट मुड़ता है और 58 बार लेफ्ट मुड़ता है, 102 बार राइट मुड़ता है, 5 बार लेफ्ट मुड़ता है, 5 बार लेफ्ट मुड़ता है और 10 और 11 बार राइट मुड़ता है। अब वह कौन सी दिशा में है? अब वह किस दिशा में है? अब वह किस दिशा में है? अब वह किस दिशा में है? तो भाई देखो ऐसा सवाल कैसे करते हैं। सबसे पहले आंसू दक्षिण दिशा में है, 26 बेर लेफ्ट, 42 बेर राइट, 58 बेर लेफ्ट, 102 बार राइट, 5 बेर लेफ्ट और 11 बेर राइट। तो अब वह किस दिशा में है? तो मैंने बताई है। सबसे पहले भाई क्या करोगे? अब क्या होगे भाई, कैसे होगा ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट? तो सबसे पहले क्या देंगे हम? 26 को 4 से भाग देंगे। क्यों देंगे? कि ये सारे समान करने हैं, हमें सबको क्या करना है? समान। तो 4 को 26 से भाग देंगे, 4 6 24, तो कितना? 2 लेफ्ट बचा, जो शेष फल है वो लेना है हमें। 4 से भाग देंगे, 4 दाई 40, 2 राइट बचा। 4 से भाग देंगे, 14 चौका 56, 2 लेफ्ट बचा। 4 से भाग देंगे, 25 चौका 100, 2 राइट बचा। 4 से भाग देंगे, 4 एकन 4, 1 लेफ्ट बचा। और 4 से भाग देंगे 11 को, तो 4 दूनी 8, 4 यहाँ 11 नहीं है, यहाँ है 9, यहाँ क्या है? 11 नहीं है, यहाँ 9 राइट है। तो 4 दूनी 8, तो क्या लिखेंगे? 1 राइट। तो अब देखते हैं भाई वो कौन सी दिशा में है। तो सबसे पहले हम दिशा बना लेंगे। आंसू किस दिशा में था? दक्षिण दिशा में था। आंसू कौन सी दिशा में था? दक्षिण दिशा में। उत्तर पूर्व पश्चिम। तो आपको पता लगा उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो मैंने बताया था आपको घड़ी की दिशा कैसी होती है? घड़ी की दिशा, तो घड़ी की दिशा क्या कहलाती है? दायां, मतलब राइट हाथ आपका। क्या? दायां हाथ। एक बार फिर से देख लेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा क्या बताती है? घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा क्या बताती है? बायां। क्या बताती है? बायां हाथ। इससे क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम? आंसू दक्षिण दिशा में है, 2 बेर राइट 2 बेर लेफ्ट, तो सेम है तो कट जाएंगे। 2 बेर राइट 2 बेर लेफ्ट, 2 बेर लेफ्ट 2 बेर राइट। सवाल ये बन गया, 1 बार लेफ्ट 1 बार राइट। तो अब कौन सी दिशा में है? वो जोन सी दिशा में पहले था अब भी उसी दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। अब आंसू कौन सी दिशा में है? तो आंसू भाई वो कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। एक और इसी तरह का सवाल लेके चलते हैं। तो भाई आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, कैसा भी सवाल दे दे इस ढाल का
बिल्कुल एकदम राइट आंसर करना है। एक और सवाल देखते हैं। गौरव पूर्व दिशा की ओर है। गौरव पूर्व दिशा की ओर है। दिशा की ओर है। गौरव पूर्व दिशा की ओर है। एक बार राइट, 2 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, 4 बार राइट, 3 बार लेफ्ट। तो भाई देखते हैं, गौरव पूरब दिशा की ओर है। 1 बार राइट, 2 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, 3 बार लेफ्ट और 4 बार राइट, 3 बार लेफ्ट और 2 बार राइट और 4 बार राइट। अब वह कौन सी दिशा में है और 1 बार फिर से लेफ्ट। तो अब वह कौन सी दिशा में है, तो सबसे पहले क्या करना है, तो भाई एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, दो राइट से 2 लेफ्ट कट गया, 3 लेफ्ट से, सॉरी तो ये इसे राइट कर लेंगे, 3 लेफ्ट से 3 राइट कट गया और 4 राइट से 4 राइट है 4 लेफ्ट है, तो क्या कर लेंगे, इसको भी क्या कर लेंगे, लेफ्ट कर लेंगे। तो 4 राइट से 4 लेफ्ट कट गया। तो भाई अब से पूछे आपसे कौन सी दिशा में है, तो दिशा फिर बता देंगे एक बार, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो भाई क्या बचा, तो कुछ नहीं, बिल्कुल सेम सवाल था इसी की ढाल का। तो अब वह कौन सी दिशा में है, दक्षिणी, कौन सी दिशा में था, पूर्व दिशा में थे, तो वो अब उसका आंसर भी क्या आएगा, पूर्व दिशा में। जब पूरा कट जाएगा सब, तो वो कौन सी दिशा में आ जाएगा, पूर्व दिशा में। तो भाई ये मत समझना गलती इंसान से ही होती है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और टॉपिक देखते हैं, एक और टॉपिक देखते हैं अगला। तो देखिए भाई ये टाइप चौथी है, तो इस सवाल को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले समझने वाला बात है इसमें क्या, खुशी एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है और वह फिर दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलती है और फिर वह हर बार बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर जाती है। वह अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, किस दिशा में है, किस दिशा में है। तो भाई इस सवालों को कैसे करते हैं, तो आपने बहुत से चैनलों पर देखा होगा कि इस चैनल को, इसे क्या करते हैं कि खुशी एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर है, तो सबसे पहले 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं। तो भाई ऐसे सवालों में क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, फिर आपको नहीं पता दाएं मोड़ना है बाएं मोड़ना है, तो ऐसे नहीं करेंगे। आज मैं आपको नया तरीका बताता हूँ, इस तरीके से करना, कभी भी जिंदगी में सवाल गलत नहीं होगा। देखते हैं किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें समझनी है, वो चीज़ों पे ध्यान देना भाई। एक बार जो समझ गया, दूसरी बार पेंसिल उठाने की भी जरूरत नहीं रहेगी, सवाल को मन ही मन में कर देगा और ये बता देगा कि कौन सी दिशा में है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, उत्तर, ऐसे लिखना है, उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण, जो भी उत्तर दक्षिण हमेशा घटेंगे, उत्तर दक्षिण क्या होगा, हमेशा घटेंगे। क्या आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहा है, तो सबसे पहले देख लो भाई एक बार, थोड़ा सी निगाह मार के, कभी भी सवाल, उत्तर और दक्षिण क्या होंगे, घटेंगे। और पश्चिम और पूर्व, पश्चिम पूर्व क्या होंगे, आपस में घटेंगे। और बराबर हो जाएंगे तो कट जाएंगे, बराबर होंगे तो जब भी कट जाएंगे, बराबर होंगे तो जब भी कट जाएंगे। और उत्तर दक्षिण आपस में घटेंगे और पूर्व पश्चिम पूर्व भी आपस में क्या होंगे, घटेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल कैसे करते हैं, तो ऐसे दिशा बनानी है हमें सबसे पहले याद करने के लिए, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और यहाँ लिखना है पश्चिम। अब सवाल पे आते हैं। तो सबसे पहले पता है आपको घड़ी की दिशा में घूमती है सुई, तो सबसे पहले क्या लिखना है, उत्तर, फिर लिखना है पूर्व, फिर लिखना है क्या, दक्षिण, और फिर क्या लिखना है, पश्चिम। आगे जब सीख जाओगे तो ये 3-4 चीज ही लिखनी रह जाएगी, ये इनका कोई रोल नहीं रहने का, तो ये तो समझाने के लिए है। तो भाई देखो,
खुशी नाम की एक लड़की है, एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। तो 30 किलोमीटर उत्तर है, यहाँ कर दूं मैं 30 किलोमीटर, ठीक है। और फिर वह दाएं मुड़कर, तो इस खुशी का दायां आपका भी दायां होगा और खुशी का बायां आपका भी बायां होगा। तो सबसे पहले, और फिर वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाती है, दायां 30 किलोमीटर पूर्व की ओर चलेगी। और फिर वह हर बार बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर जाती है। तो पूर्व का बायां किधर होगा, 20 किलोमीटर। इसका फिर इधर से, जब ये इधर खत्म हो जाएगा तो इधर आना है, तो 20 किलोमीटर चलेगी और फिर कितना, 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। तो ये आपका बायां हो गया। तो बताइए मैंने 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर जाती है। यहां तक तो आपको समझ में आया। पूर्व का बायां 20 किलोमीटर इधर, फिर उत्तर का बायां 30 किलोमीटर पश्चिम, और पश्चिम का 20 किलोमीटर दक्षिण। तो अब इन सवालों को कैसे करेंगे, सबसे पहले भाई तो उत्तर हो गया। अब वो बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर कितने पे, तो ये उत्तर तो हो गया 50, पश्चिम हो गया 30, दक्षिण हो गया 20 और पूर्व कितना हो गया 30। मैंने बताई थी कि उत्तर और दक्षिण घटेंगे, क्या होगा, ये पूर्व समान है तो बराबर कट जाएंगे, पूर्व पश्चिम कट जाएंगे, 30 में से 30 गया 0। मैंने बताया था आपको कि पूर्व पश्चिम क्या होंगे, घट जाएंगे, बराबर होंगे तो कट जाएंगे। तो भाई पूर्व से पश्चिम गया, पूर्व भी 30 किलोमीटर है और पश्चिम भी 30 किलोमीटर है, तो दोनों कट जाएंगे। 30 से 30 गया तो 0 बच जाएंगे, तो इनका तो रोल खत्म हो गया। अब 20 किलोमीटर दक्षिण बचा और 50 किलोमीटर क्या बचा, 50 किलोमीटर उत्तर बचा। तो 50 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचा, 30 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर किसका बचा, 30 किलोमीटर बचा जिसकी दिशा रह गई। तो किसकी दिशा रह गई, उत्तर की दिशा। तो किसकी दिशा, उत्तर की दिशा। तो आपको पता लग गया होगा खुशी नाम की लड़की किस दिशा में है, 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। कौन सी दिशा में, 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। एक और सवाल देखेंगे इसी की ढाल का, ये समझ में आ गया होगा आपका। तो खुशी कहाँ है, 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ। तो भाई देखते हैं एक और इसी टाइप का एक और सवाल। विशाल पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर, उसके बाद पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले भाई मैंने बताया था कि उत्तर दक्षिण हमेशा क्या होंगे, घटेंगे, बराबर है तो आपस में कट जाएंगे। और पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और पूर्व क्या होंगे, बराबर होंगे, कट जाएंगे और तो घट जाएंगे वैसे, ठीक है। तो एक और चीज तो मैंने बताया था, सबसे पहले क्या लिखेंगे, उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण और फिर क्या, पश्चिम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विशाल पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। तो आपको पता है पूर्व दिशा कहाँ है, यहाँ पर 6 किलोमीटर चलता है। विशाल को पूर्व में चला दो 6 किलोमीटर। उसके बाद वह दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर, तो दक्षिण दिशा कहाँ है, 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर। उसके बाद फिर पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर, फिर पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर। तो बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि उत्तर दक्षिण घट जाएंगे, बराबर हैं तो कट जाएंगे। पूर्व पश्चिम और पूर्व क्या हो जाएंगे, बराबर हैं तो कट जाएंगे, और वैसे हैं तो घट जाएंगे। तो अब क्या हो गया आप भाई कि नहीं तो इसमें उत्तर दक्षिण बराबर है और नहीं कटने वाली चीज है, तो इसमें क्या आ गया, पूर्व और दक्षिण आ जाए। जब ऐसी चीज आए पूर्व और दक्षिण, जब लगता है पाइथागोरस, क्या लगता है, पाइथागोरस, आपने पता ही होगा। तो सबसे पहले पूर्व को जोड़ लेंगे, 6 6 12 किलोमीटर, और दक्षिण में कितना, 9 किलोमीटर, कितना, 9 किलोमीटर। तो आप पाइथागोरस कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आपको पता है 6 6 12 हो गया, 12 का वर्ग करेंगे प्लस 9 का वर्ग करेंगे। 9 का वर्ग कितना होता है, 81, 12 का वर्ग और 9 का वर्ग 81। तो किस से आ रहा है, पूर्व और दक्षिण से। किससे आ रहा है, दक्षिण और पूर्व से। तो सबसे पहले हम 12 का वर्ग कितना होता है, आपको पता है 12 का वर्ग होता है 144, और 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग पता है आपको, 9 का वर्ग कितना होता है, 81। तो 144 और 81 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। कितना हो जाएगा,
225, और आपको 225 का रूट पता है, 225 का रूट 225 रूट किसका होता है 15। अब ये हमें ये बतानी है कि 15 किलोमीटर आ गया, 15 किलोमीटर आ गया तो कौन सी दिशा में। तो सबसे पहले ये देखना है कि बड़ा कौन सा है, दक्षिण। तो कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व में। कौन सा है, दक्षिण पूर्व में। तो वह कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है। तो यह 9 किलोमीटर 6 किलोमीटर में देखना है तो कौन सी दिशा, तो क्या है, तो दक्षिण पूर्व में। वह कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व में, कि पूर्व दक्षिण कोई दिशा नहीं होती, तो दक्षिण पूर्व में। तो वह कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व में। तो भाई आपको पता लग गया होगा। एक और सवाल देखते हैं इसी की ढाल का, एक और देखते हैं सवाल। तो भाई देखते हैं एक और सवाल। पूजा पूर्व की दिशा में 50 किलोमीटर चलती है और उसके बाद बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर, और फिर दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, और फिर दाएं और मुड़कर 40 किलोमीटर, और फिर दाएं और मुड़कर 10 किलोमीटर। तो बताइए पूजा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो कैसे करना है इस सवाल को, तो भाई ऐसे मत कर देना कि बाएं से दाएं कट गया और फिर दाएं से दाएं कट गया, तो ऐसे गलत हो जाएगा। तो ये दूरी पूछी है, तो सबसे पहले कैसे करना है, तो सबसे पहले मैंने बताया था उत्तर लिखना है, फिर पूर्व लिखना है, और फिर दक्षिण लिखना है, और फिर क्या लिखना है, पश्चिम लिखना है। क्या लिखना है, पश्चिम। मैंने बताई थी अगर जो याद न रहे तो घड़ी की दिशा ऐसे बना लेंगे, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। मतलब पता है आपको, सुई घड़ी की दिशा में घूमती है, तो घड़ी की दिशा को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और क्या बोलते हैं, दक्षिणी अवर्त, दायां हाथ। मतलब पूजा का राइट आपका राइट, और पूजा का बायां आपका बायां। तो सबसे पहले देखते हैं सवाल को। पूजा पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चलती है, तो पूर्व किधर है, ये रे, पूजा जी चल गई 50 किलोमीटर किधर, पूर्व दिशा में। उसके बाद में बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलती है, उसके बाद में बाएं मुड़कर, तो पूजा का बायां किधर होगा, इधर। तो पूजा बाएं मुड़कर कितनी चलती है, 40 किलोमीटर। किस दिशा में आ गई वो, उत्तर दिशा में। और फिर वह दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाती है। फिर यहां से देखना है उसका दायां कितना, ये आ गया 20 किलोमीटर। दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर, और फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर। अब वह किस प्रारंभिक स्थान से किस, तो बताइए पूजा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में। तो बताई थी मैंने भाई आपको, एक बार फिर से बता देता हूं। उत्तर और दक्षिण क्या होंगे, घटेंगे, और बराबर है तो क्या होंगे, कटेंगे। और पश्चिम और पूर्व बराबर है तो कटेंगे, और बराबर नहीं है तो क्या होंगे, घटेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। उत्तर दक्षिण बराबर है तो कट जाएंगे, और नहीं है तो घट जाएंगे। और पश्चिम और पूर्व बराबर है तो कट जाएंगे, और नहीं तो घट जाएंगे। फिर देखते हैं हम, 40 उत्तर है और 40 दक्षिण है, तो 40 से 40 खचा, बचा कितना, 70 बचा पूर्व का, और 10 बचा किसका, पश्चिम का। तो 70 में से 10 गए तो कितने बचे, 60 बचे, और 60 किसके बचे, पूर्व दिशा के। तो आपको 100% 100 हो गया होगा कि कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा है। और कितनी किलोमीटर दूरी है, 60 किलोमीटर दूरी है। तो पूजा जी किस दिशा में है, तो पूजा जी 60 किलोमीटर पूर्व की दिशा में। तो भाई आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं।